Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, we are going to start our chapter number 15. Okay, and the name of this chapter is Two Friends and the Bear. Okay, इस चैप्टर में आप लोग देखोगे दो फ्रेंड्स के स्टोरी है और साथ ही साथ एक बियर भी है इसमें, भालू। बट वो क्या कर रहा है इस स्टोरी में, ठीक है। तो इस स्टोरी में आपके 3 कैरेक्टर्स हैं, 2 फ्रेंड्स हैं और एक बियर है, मतलब टोटल 3 कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। इनके बीच में आखिर ऐसा क्या होता है, ऐसी कौन सी बातचीत होती है और साथ ही साथ इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। तो आप लोग एक्साइटेड हो ये चैप्टर पढ़ने के लिए? तो चलो आ जाओ मेरे साथ, हम लोग ये चैप्टर पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग अपना इंग्लिश का बुक ओपन कीजिए और चैप्टर नंबर 15 ओपन करिए और मेरे साथ पढ़ना स्टार्ट करो। आ जाओ। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोगों ने चैप्टर नंबर 15 ओपन कर लिया है। तो इसका नाम क्या है? टू फ्रेंड्स एंड द बियर। चलो देखते हैं। अमित एंड विनय वर वेरी गुड फ्रेंड्स वंस दे वर पासिंग थ्रू अ फॉरेस्ट। मतलब जो 2 फ्रेंड्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक का नाम अमित है, एक का नाम विनय है। तो अमित और विनय 2 बहुत अच्छे फ्रेंड थे। एक दिन ये लोग किसी काम से कहीं जा रहे थे। तो जब ये जा रहे थे तो इन्हें बीच में एक जंगल क्रॉस करना था। All of a sudden a bear appeared. Both the friends were scared. ठीक है। तो जब अमित और विनय उस जंगल से क्रॉस होके जा रहे थे, उसी टाइम इन दोनों के सामने, यू कैन सी इन द सेकेंड पिक्चर, एक भालू आ जाता है। ऑल ऑफ सडन एक बियर आ जाता है, बहुत ही बड़ा सा ब्लैक कलर का, और ये दोनों डर जाते हैं। ठीक है। तो जब अपने सामने ये भालू को देखते थे, अमित और विनय दोनों डर जाते हैं। Vinay quickly climbed up a tree. Amit could not climb. He was scared. He got an idea. तो विनय क्या करता है? विनय जल्दी सा भालू को देखते ही पेड़ पे चढ़ जाता है। उसने अमित के बारे में नहीं सोचा। ठीक है। अमित पेड़ पे नहीं चढ़ पाता है, वो नीचे रह जाता है। और अब तो वो डर रहा था क्योंकि विनय तो पेड़ पे चढ़ चुका है और अमित सामने बैठा है। ठीक है। तो उसको वो बहुत ज्यादा डर रहा था। He got an idea. He lie down motionless. He did not breathe. ठीक है। तो अमित को एक आइडिया आता है कि वो किस तरीके से इस बियर से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो वो क्या करता है? जमीन पे ऐसे पड़ जाता है जैसे वो मोशनलेस है, मतलब वो मर चुका है। ठीक है। वो इस तरीके की एक्टिंग करता है और जमीन पे लेट जाता है। बियर स्निफ्ड अमित एज इफ इट वाज टेलिंग रवि समथिंग, देन इट वेंट अवे। तो उसी टाइम ये क्या करता है? अमित को बियर आके सूंघता है। ठीक है। स्निफ्ड का मतलब ये सूंघता है। ठीक है। तो जब बियर को ये रियलाइज होता है कि अमित जो है ये तो ब्रीद ही नहीं कर रहा, मतलब ये मर चुका है, तो ये अमित को छोड़ के आगे चला जाता है। ठीक है। माय डियर स्टूडेंट्स, बियर ने इसे क्यों छोड़ दिया अमित को? बियर ने इसको क्यों नहीं खाया? क्योंकि एनिमल्स जो कि बहुत ही ज्यादा फियरलेस और स्कैरी हैं, जैसे टाइगर, लायन, बियर, ये लोग मरी हुई चीजें नहीं खाते हैं, ये हमेशा फ्रेश हंटिंग करते हैं। ठीक है। तो बियर के अकॉर्डिंग अमित मर चुका है, तो इसीलिए वो उसे नहीं खाएगा। ठीक है। तो क्या होता है? जब वो उसको सूंघता है और इसको जब ये फील होता है कि ये जो इंसान है ये तो सांस ही नहीं ले रहा है, इसीलिए वो उसे छोड़ के वहां से चला जाता है। आफ्टर द बियर वेंट अवे विनय क्लाइम्ड डाउन, अमित ऑल्सो गॉट अप। तो जब बियर वहां से चला जाता है तो विनय जो कि पेड़ पे चढ़ चुका था वो पेड़ से नीचे उतरता है और अमित भी जमीन से उड़ जाता है। अमित, थैंक गॉड वी आर सेव्ड। तो विनय अमित से क्या कहता है कि अमित, ऊपर वाले का बहुत बड़ा थैंक यू है कि हम दोनों जिंदा बच गए। तो विनय फिर क्या बोलता है, सॉरी अमित फिर क्या बोलता है? आई वॉज ऑलमोस्ट डेड विनय, वाई डिडंट यू हेल्प मी टू क्लाइंब अप द ट्री। देखो यहाँ पे ना अमित को थोड़ा गुस्सा आता है, उसे खराब भी लगता है। तो वो क्या बोलता है विनय से कि विनय, मैं तो मर ही जाता अगर मैंने वो एक्टिंग नहीं की होती। तो तुमने मेरी हेल्प क्यों नहीं की? तुम मुझे अकेला छोड़ के खुद पेड़ पे चढ़े गए। सपोज करो अगर मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आता तो अब तक तो वो बियर मुझे मार चुका होता। तब विनय को अपनी गलती रियलाइज होती है और वो कहता है, अमित, सॉरी डियर, आई ओनली थॉट अबाउट माई सेल्फ, बट वॉट डिड द बियर टेल यू? इट वॉज नोवेयर नियर योर आईज। ठीक है। तो फिर विनय कहता है कि अमित, मुझे माफ कर देना माय डियर फ्रेंड, उस टाइम बियर को देख के मैं इतना ज्यादा डर गया था कि मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचा। बट मुझे एक बात बताओ, वो बियर तुम्हारे कानों में ऐसा क्या बोल के गया था? तब अमित बोलता है, द बियर टोल्ड मी टू बी केयरफुल ऑफ फ्रेंड्स हु आर नॉट ट्रू। ठीक है। तो अमित बोलता है कि विनय, बियर ने मुझसे मेरे कानों में यही कहा है कि आगे से ऐसे दोस्तों से तुम सावधान रहना जो मुसीबत में तुम्हें छोड़ के भाग जाते हैं। सॉरी अमित, आई नो इट वॉज माई मिस्टेक, फॉरगिव मी। तो विनय कहता है हाथ जोड़ के कि सॉरी अमित, मुझे माफ कर दो, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के भाग गया था, पर मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगा।
तो अमित फिर कहता है आई एम ग्लैड यू हैव रियलाइज्ड योर मिस्टेक। तो अमित कहता है मुझे बहुत खुशी हुई कि फाइनली तुमने अपनी गलती तो मानी। ठीक है, उसके बाद विनय एंड अमित बिकम फ्रेंड्स वंस अगेन। ठीक है, तो फिर से विनय और अमित एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से हमें क्या लेसन मिलता है? इस चैप्टर से हमें यही लेसन मिलता है कि हम लोगों को हमेशा अपने फ्रेंड्स की हेल्प करनी चाहिए। कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, आप उन्हें छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, इस चैप्टर से हमें यही सीखने को मिलता है। नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द वर्ड मीनिंग्स व्हिच वी हैव सीन थ्रू दिस एंटायर चैप्टर। फॉरेस्ट, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्री। फॉरेस्ट का मतलब क्या है? वो एरिया जहां पे सिर्फ पेड़ ही पेड़ है। सडन, विदाउट वार्निंग, अनएक्सपेक्टेडली। सडन का मतलब बिना किसी वार्निंग के, एकदम अचानक से। मोशनलेस, विदाउट मूविंग। मोशनलेस का मतलब आप बिल्कुल ऐसा लगता है जान ही नहीं हो, आप मर चुके हो, आप हिलडुल नहीं रहे हो। स्निफ्ड, टू स्मेल समथिंग बाय शॉर्ट इनहेलेशन। स्निफ्ड का मतलब एनिमल्स जब स्मेल करते हैं आपको। ट्रू, लॉयल, फेथफुल। ट्रू का मतलब आप लॉयल हो, आप बहुत ही ज्यादा सच्चे हो। ग्लैड, ग्लैड का मतलब हैप्पी, आप बहुत ज्यादा खुश हो। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम विद मी एंड लेट्स डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए, आप लोगों को सही ऑप्शन पर टिक करना है। वंस अमित एंड विनय वर पासिंग थ्रू। एक बार अमित और विनय कहां से जा रहे थे? सिटी, विलेज, फॉरेस्ट? फॉरेस्ट से। Who quickly climbed up the tree? सबसे पहले भालू को देख के पेड़ पे कौन चढ़ गया था? विनय, अमित और बियर। विनय चढ़ा था, है ना? The dash and dash were good friends. कौन थे? फिलिंग द ब्लैंक्स में विनय एंड अमित। ठीक है, अमित lie down। अमित कैसे नीचे लेट गया था? मोशनलेस। ठीक है, द बियर क्या किया था इसने? द बियर डैश अमित। तो यहाँ पे है आपका द बियर स्निफ्ड अमित। ठीक है, उसने अमित को स्मेल किया था। डैश क्लाइम्ड डाउन आफ्टर द बियर वेंट अवे। तो जब बियर चला गया था तो कौन नीचे उतर के आया था? विनय। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हु वर अमित एंड विनय? अमित और विनय कौन थे? बेस्ट फ्रेंड्स थे। ठीक है ना? थ्रू विच प्लेस वेर दे पासिंग? वो कहां से जा रहे थे? वो फॉरेस्ट से जा रहे थे। थ्रू फॉरेस्ट एरिया दे वर पासिंग। ओके, Who appeared all of sudden? कौन आ गया था? बियर। ठीक है, What did विनय एंड अमित डू? विनय और अमित ने क्या किया था? विनय पेड़ पे चढ़ गया था और अमित मोशनलेस होकर जमीन पे लेट गया था। ठीक है, चलो वर्ड बिल्डिंग देख लेते हैं। देखो यहाँ पे ना कुछ वर्ड्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। दोनों ये फोनिक वर्ड्स हैं। ठीक है, ये होमोफोन्स है। ठीक है, इनका क्या है ना, इनका प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग अलग है, मतलब अलग है। जैसे आई, एट, एट, सम, देयर, सॉन। ठीक है, नाउ फिलिंग द ब्लैंक्स विद अ पेयर ऑफ अफोरसेड वर्ड्स। देखो यहाँ पे अभी आप लोगों ने जो वर्ड्स देखे हैं, इन्हीं वर्ड्स को आपको यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में फिल करना है। तो चलो आ जाओ देखते हैं। We dash fruits and ice cream yesterday dash comes before 9। तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा at और 8। ठीक है, we ate fruits and ice cream yesterday। अच्छा, eat। ठीक है, eat आपका प्रेजेंट टेंस है, उसका पास्ट टेंस है आपका at, क्योंकि ये कल की बात हो रही है तो पास्ट टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 8। ठीक है, डैश आर मैनी बॉयज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। तो देयर और देयर, तो यहाँ पे आपका आएगा देयर आर मैनी बॉयज प्लेइंग क्रिकेट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ पे आएगा THIR। देखो दोनों की स्पेलिंग अलग है। ठीक है, देयर स्कूल इज क्लोज्ड फॉर अ मंथ। समथिंग वेंट इनटू माय लेफ्ट आई वॉश। ओके, देखो आई वॉश्ड इट विद फ्रेश वाटर। द डैश राइजेस इन द ईस्ट। तो यहाँ क्या आएगा? सन। ओके, द सन rises in the east। Kunal is Mr. Sharma's son। ठीक है, चलो this, तो यहाँ पे अब आपका क्या आएगा? देखो some और some। ठीक है, this some is very difficult। some milk is left in the glass। okay, so in this way my dear students, हमने filling the blanks में complete किया। अब चलो आ जाओ देखते हैं। let's talk, say these words aloud। अब ये जो वर्ड्स आपको लिखे हैं, अब आपको इनको पढ़ना है। तो कैसे पढ़ोगे? देखो, down, crown, clown, town, prone, drawn। ठीक है, तो देखो इसमें जो है ना, ये ओन का साउंड है, WON। देखो ये देखो WON, देख रहे हो? इन सब में लास्ट में ओन का साउंड आ रहा है ना? ठीक है, नाउ रीड दिस ओन साउंड वर्ड्स। अब आपको यहाँ पे वर्ड्स पढ़ने जिनका ओन का साउंड है। देखो
नाउन, अकाउंट, अनाउंस, प्रोनाउन, डिस्काउंट। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं OWN है। ठीक है, ये देखो OWN है, OWN। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है, पिक सम अदर वर्ड्स हैविंग ओन एंड ओन साउंड्स। तो अभी आप लोगों ने देखा वो कौन कौन से वर्ड्स हैं जहाँ पे OWN का साउंड आता है और जहाँ पे OUN का साउंड आता है। तो आप लोगों के लिए ये होमवर्क है, अब आप लोगों को इन वर्ड्स के अलावा और वो वर्ड्स फाइंड आउट करने हैं जिनमें OWN और OUN का साउंड आता है। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट आवर इज ग्रामर कॉर्नर। यहाँ देखते हैं क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका क्या मतलब है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू इंडिकेट व्हाट इज हैपनिंग नाउ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है कि अभी जो काम चल रहा है, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूं तो ये काम कंटिन्यूअस, ये काम चल रहा है। तो एग्जांपल्स देख लो, वी आर ईटिंग एप्पल्स इन द गार्डन। आप गार्डन में एप्पल्स खा रहे हो तो ये काम आपका कंटिन्यू चल रहा है। ओके, दिस मीन्स द एक्शन इज कंटिन्यूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, द एक्शन इज नॉट फिनिश्ड। इसका क्या मतलब है कि एक्शन क्या है, बोलने के टाइम ये एक्शन आपका कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये अभी फिनिश नहीं हुआ है। तो कौन कौन से वो वर्ड्स होते हैं जो आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हो, एम, इज, आर, ये वर्ड्स आती हैं। प्लस करके वर्ब, वर्ब का वर्ड आप ऐड करोगे, प्लस में ING भी लगाओगे इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इन द गार्डन इन्फॉर्म्स द एग्जैक्ट प्लेस वेयर द एक्शन इज टेकिंग प्लेस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, इन द गार्डन, ये आपको बता रहा है यहाँ पे कि कहाँ पे वो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। जैसे ईटिंग एप्पल्स कहाँ पे हो रहा है, गार्डन में। ठीक है, तो चलो आ जाओ, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इन वर्ड्स को आप लोगों को अच्छे तरीके से यूज करना है। देख लो, तो शी डैश ऑन द रोड, तो वो रोड पे क्या कर रही है, रनिंग है। तो ये हो जाएगा शी, यस, she is, okay, she is running on the road. The lions are, okay, तो R रहेगा कि ऐसे the lions are roaring in the jungle. चलो दूसरा क्या, I dash on the footpath, okay, I am walking, okay, I am walking, I am walking on the footpath. You are, okay, you are making a lot of noise in the classroom. Arnav dash for his teachers outside the staff room, okay. Arnav is waiting, yes, waiting. Arnav is waiting for his teacher outside the staff room. They are, yes, they are watching a comedy serial in the neighbor's house, okay. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसमें आपको क्या करना है, जॉइन द सेंटेंसेस यूजिंग बिकॉज। यहाँ पे 2 सेंटेंसेस है, इन 2 सेंटेंसेस को बिकॉज वर्ड यूज करके आपको ज्वाइन करना है। तो कैसे करोगे, आई कांट विजिट यू टुडे बिकॉज आई हैव गेस्ट एट होम। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, देखो, आई कांट विजिट यू टुडे बिकॉज, यस, बिकॉज आई हैव गेस्ट एट माई होम। ओके, तो समझ में आ गया आप लोग को क्या करना है, इस तरीके से बिकॉज यूज करके बाकी के वर्ड्स कंप्लीट करोगे। जैसे आई एम गोइंग टू बेड बिकॉज आई हैव टू वेक अप अर्ली। नैतिक इज फैट बिकॉज ही ईट्स अ लॉट ऑफ चीज। आई थिंक वी शुड लीव बिकॉज इट इज गेटिंग लेट। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज द लेट्स राइट सेक्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, इमेजिन यू आर अ कस्टमर, यू गो टू अ शॉप टू बाय सम चॉकलेट्स। सपोज करिए आप कस्टमर हैं, आप चॉकलेट खरीदने के लिए किसी शॉप पे जा रहे हो। नेक्स्ट टू दैट शॉप इज अ ज्वेलरी शॉप। यू नोटिस अ मैन हेडिंग टुवर्ड्स द कैश काउंटर ऑफ द ज्वेलरी शॉप। ठीक है, तो जहां जिस दुकान पर चॉकलेट लेने जा रहे हो उसी चॉकलेट शॉप के बगल में ज्वेलरी शॉप है। ज्वेलरी शॉप का क्या मतलब है, जहां पे गहना रखा होता है, जहां पे ज्वेलरीज रखी होती हैं। ठीक है, तो अब आप ये देख रहे हो कि उस ज्वेलरी शॉप में एक मैन है जो पेमेंट करने के लिए आपका कैश काउंटर की तरफ जा रहा है। तो अब आपको आगे क्या होता है वो सारी चीजें आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये आप लोग का होमवर्क है। तो आपने देखा कि वो जो आदमी है वो कैश काउंटर पे जा रहा है ज्वेलरी शॉप की बिलिंग करने के लिए। तो क्या होगा, वहां पे जो वहां पे कैशियर बैठा होगा वो उसको एक स्लिप पे पूरा लिखेगा उसने कौन सी आइटम खरीदी है, कितने का खरीदा है। तो वो सारी चीजें वो लिख के जब वो बिल उसको देगा तो ये जो मैन है
वो उस हिसाब का पेमेंट उसको करेगा, ठीक है। पेमेंट करने के बाद वो ज्वेलरी लेके वापस अपने घर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अपने वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज आवर एक्टिविटी टाइम। अब हमें यहाँ क्या करना है, देख लो, वर्क इन पेयर्स। ये एक्टिविटी टाइम आप लोगों को पेयर में करना है, आपको अपने फ्रेंड के साथ करना है। यू विल नरेट अ स्टोरी बेस्ड ऑन वाइल्ड लाइफ एंड योर पार्टनर विल नरेट अनदर वन। आप दोनों लोग को जब पेयर पे काम करना है तो क्या करोगे, आप एक स्टोरी बताओगे जो कि जंगल पर बेस्ड होगा, वाइल्ड लाइफ पे बेस्ड होगा, ठीक है। और आपका पार्टनर सेम वैसा ही एक दूसरा स्टोरी बताएगा। तो आप कैसे स्टार्ट करोगे स्टोरी बताना, देखो, वंस देयर वाज अ लायन, ही बिकेम ओल्ड, द लायन वाज द किंग ऑफ द जंगल। तो इस तरीके से आप बताओगे, और जब स्टोरी आप बता लोगे तो फिनिश कैसे करोगे, ऑल द एनिमल्स इन द जंगल वर हैप्पी विद द डिसीजन, ठीक है। नाउ द सेकंड वन, अब देखो यहाँ पे ना आपके पास एक पिक्चर दिया हुआ है। Think of a few things which you have but the boy in the picture may not have। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक बॉय है, ठीक है। तो इस बॉय को देख के अब आप लोग ये बताइए, ओके, यहाँ पे आप लोग ये बताइए इस लड़के के पास वो क्या चीज नहीं है जो आपके पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हाउस इसके पास नहीं है, ठीक है। मनी, ठीक है। ड्रेसेस, ठीक है। फूड, ये देखो इतनी सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी जो आपके पास है बट वो इसके पास नहीं है, तभी तो देखो भीख मांग रहा है, बेगर है ना ये बच्चा, ठीक है। तो आप लोगों को वो सारी चीजें सोचनी है और लिखनी है जो आपके पास है बट इस बच्चे के पास नहीं है। यू मे डिस्कस इट विद योर पार्टनर और योर टीचर। आप ये सारी चीजें आप अपने फ्रेंड के साथ या अपने टीचर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। ऑल्सो डिस्कस हाउ यू कुड हेल्प हिम। अब जब आपने ये डिस्कस कर लिया तो आप क्या करोगे, अब आप ये भी बताओगे किस तरीके से आप लोग ऐसे बच्चों की हेल्प कर सकते हो। ओके, okay my dear students, so this is all in our chapter number 15. Now what you have to do, just go thoroughly through this chapter number 15 and complete all the exercise which is left over. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then my dear students, you have to take very good care of yourself. Bye.